तो चलिए दोस्तों, हम अपने रैंकिंग के अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसे नोट कर लें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि 16 बच्चों की एक पंक्ति है। उस पंक्ति में अनिल को बाईं ओर जब 2 स्थान खिसका दिया जाता है, ये लेफ्ट साइड बाईं ओर और ये राइट साइड आपका दाईं ओर, तो अनिल को जब 2 स्थान बाईं ओर खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान 7वां हो जाता है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। अनिल अब यहां है बाईं ओर, पहले वो यहां था और उसे बाईं ओर 2 स्थान मूव करा दिया गया। पहले वो यहां था, अब वो बाईं ओर 2 स्थान उसे मूव करा दिया गया। तो अब आपको बताना है कि पहले वो उसकी जो स्थिति थी वो दाहिने तरफ से उसकी क्या स्थिति थी। तो यहां पर हम देखें कि दाहिने तरफ से वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें स्थान पर वो था। तो ये तो आपके कम संख्या है। इसमें अगर ज़्यादा संख्या रहे तो हम इस तरह ड्रॉ करके बनाने में समय हमारा नष्ट होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे समझें, देखें कि अनिल जो है आपका 2 स्थान मूव होने के बाद में 7th रैंक पे आया। यानी कि इसके पहले बाईं ओर से उसका 7th रैंक है अभी, इसके पहले वो यहाँ था। यानी बाईं ओर से उसका रैंक क्या था, 9वां रैंक था बाईं ओर से। तो दाहिनी तरफ से इसी पोजीशन को हमें निकालना है। तो दाहिनी ओर से वो कितना उसका रैंक था, तो उसके लिए हम क्या करें, देखिए यहाँ था वो, दाहिने तरफ से हमें निकालना है। तो 9 यहाँ से 9वें नंबर पे है, तो इसके पहले 8 लोग होंगे। तो इसके पहले जो 8 लोग हैं, अगर हम 16 में से 8 माइनस कर देते हैं तो हमें उसकी दाहिने तरफ से सही स्थिति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम, अगर ज़्यादा संख्या भी होगी तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे, उसके पीछे यहाँ पर बाईं ओर जितने भी लोग होंगे उन्हें माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, और वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। इसे भी नोट करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। लड़कियों की एक कतार है जिसमें सोनिया बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड से जो सोनिया है उसका जो नंबर है वो 10वें स्थान पर है। और तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। तो पिंकी जो है दाईं ओर से, राइट साइड से पिंकी जो है वो 12वें स्थान पर है। यानी कि एक पंक्ति है लड़कियों की जिसमें सोनिया बाईं ओर से लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है और पिंकी दाहिने तरफ से 12वें स्थान पर है। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि वे अपनी स्थिति बदल लेती हैं, मतलब पिंकी यहां पर आ जाती है सोनिया की स्थिति में, यानी यहां से 10वें स्थान पे आ जाएगी पिंकी, और सोनिया यहां आ जाती है जो कि यहां से 12वें स्थान पर होगी। अपनी स्थिति बदल लिया है, पिंकी यहां आ गई, यानी यहां से पिंकी का नंबर अब 10वां होगा और सोनिया का नंबर 12वां होगा। ऐसा करने से पिंकी 22 स्थान पर हो जाती है। तो कतार में कितनी लड़कियां हैं? तो पिंकी दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है। ठीक है, तो पिंकी दाईं ओर से, या ये जो पिंकी है राइट साइड से 12वें स्थान पर आ जाती है। ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो इसे देखें हम कि सोनिया पहले यहां 10वें स्थान पे थी और पिंकी यहां से 12वें स्थान पे थी। जब उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, पिंकी यहां पर आ गई और सोनिया यहां आ गई, यानी कि पिंकी यहां से अब 10वें स्थान पे आ गई। लेकिन पिंकी का यहां से स्थान क्या है?
12वां स्थान है। तो हमें बताना है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो आप हमें देखें यहाँ से कि पिंकी का यहाँ से कौन सा नंबर है, 10वां, क्योंकि स्थान चेंज कर लिया है उसने। तो यहाँ से पिंकी का 10वां नंबर है, इसका मतलब इसके पीछे कितनी लड़कियां होंगी, 9 लड़कियां होंगी, तब ये 10वें नंबर पे आएगी। और यहाँ से पिंकी का नंबर है 12वां, इसका मतलब है इसके पीछे, पिंकी के पीछे यहाँ पर कितनी लड़कियां होंगी, यहाँ पर 11 लड़कियां हैं। तो इस तरह से पिंकी के इस तरफ 9 लड़कियां हैं और पिंकी के इस तरफ 11 लड़कियां हैं। तो कुल कितनी लड़कियां हो गई, 9 यहाँ, 1 पिंकी और यहाँ पर 11, आपके टोटल हो गया 21। तो इस तरह से रैंकिंग के इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि आपको घुमाया जाता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा जो इसका बेस है उसको लेकर चलें तो बहुत आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसे भी आप सेव कर लें और सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र हैं। तो आपके पास में 5 मित्र हैं और इनमें से शैलेंद्र केशव से छोटा है। शैलेंद्र जो है केशव से छोटा है। इसके बाद में वो बोल रहा है कि किंतु राकेश से लंबा है। तो राकेश, शैलेंद्र की बात हो रही है कि शैलेंद्र केशव से छोटा है लेकिन राकेश से लंबा है, तो इसलिए हमने उसे ऊपर रखा है। फिर है कि माधव सबसे लंबा है। माधव जो है इन सब में सबसे लंबा माधव है, तो उसे हमने सबसे ऊपर रखा। आशीष के बारे में जानकारी है, आशीष केशव से थोड़ा छोटा और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है। तो आशीष केशव से थोड़ा छोटा है, यानी आशीष केशव से थोड़ा छोटा है और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है। शैलेंद्र से लंबा है यानी इन दोनों के बीच में आएगा आशीष, केशव से थोड़ा छोटा और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा हमारे पास में राकेश, सबसे नीचे जो है वही सबसे छोटा है। तो इस तरह से आप चार्ट बनाएंगे, अगर पजल जो भी आपको दे रहा है उसे आप ड्रॉ करते जाइए तो आसानी से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रीजनिंग का रैंकिंग चैप्टर। बने रहिए हमारे साथ। आने वाले समय में हम मैथ्स और रीजनिंग के और भी नए नए टॉपिक समझेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।